अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, वो है डिज़ाइनिंग अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल एंड बिल्डिंग सॉलिड स्ट्रेटेजिक प्लान। किसी भी बिजनेस को सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए ज़रूरी होता है कि हम लॉन्ग टर्म प्लान करें। और जब हम लॉन्ग टर्म प्लान की बात करते हैं तो हमें फोकस करना पड़ता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरफ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज कि अगर हम बिज़नेस नया स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम किस तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के ज़रिए। तो जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले बात होती है इंटेलेक्चुअल कैपिटल की। और इंटेलेक्चुअल कैपिटल से मुराद होती है, इसमें तीन फैक्टर होते हैं। एक होता है ह्यूमन कैपिटल, दूसरा होता है स्ट्रक्चर कैपिटल, और तीसरा होता है कस्टमर कैपिटल। ये तीन फैक्टर मिलते हैं तो हम इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल का जो फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल, तो अगर हम इसकी डिटेल में बात करें कि व्हाट एक्चुअली ह्यूमन कैपिटल इज, तो ह्यूमन कैपिटल कहते हैं कि बुनियादी तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन ह्यूमन रिसोर्सेज का टैलेंट, क्रिएटिविटी, स्किल्स, एबिलिटी, ये तमाम फैक्टर जब मिलते हैं तो ये हमारा कहलाता है ह्यूमन कैपिटल। कोई भी बिजनेस हो, उसके एग्जीक्यूशन में हम यूटिलाइज करते हैं दो रिसोर्सेज। एक यूटिलाइज करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज और दूसरी यूटिलाइज करते हैं कैपिटल रिसोर्सेज। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज यानी ह्यूमन कैपिटल है, ये किसी भी बिजनेस के सक्सेस या फेलियर के अंदर अहम रोल प्ले करता है। यही वजह है कि हमें बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले लाजमी तौर पे फोकस करना होता है कि हमारे बिजनेस का जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन कैपिटल है, वो किस लेवल पर है। सेकंड हमारे पास जो आता है वो आता है स्ट्रक्चर कैपिटल। और स्ट्रक्चर कैपिटल किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर कैपिटल कहते हैं एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी, इंक्लूडिंग प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल इन कंपनी। कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमारे जो बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, उसके अंदर जो ओवरऑल लोग हैं, उनकी एक्यूमुलेटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस, जब हम तमाम फैक्टर को एक्यूमुलेट करते हैं तो ये डेवलप होती है हमारा स्ट्रक्चरल कैपिटल। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास आता है वो आता है कस्टमर कैपिटल। और कस्टमर कैपिटल किसे कहते हैं? वो तमाम पॉजिटिव इमेज, जिसको हम गुडविल कहते हैं, जब हम डेवलप करते हैं अपने कस्टमर में, यानी हम जो बिजनेस प्रैक्टिसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमारी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, वो किस तरीके से हमारे कस्टमर की लॉयल्टी हासिल करने में कामयाब होगी। और हम कस्टमर लॉयल्टी को उस वक्त तक अचीव नहीं कर सकते जब तक हम कस्टमर की माइंड में अपना पॉजिटिव इमेज यानी गुडविल क्रिएट ना कर सके। तो ये तीनों पॉइंट जब मिलते हैं तो ये पॉइंट मिलके हमारे कहलाते हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल, जो कि किसी भी बिजनेस के सक्सेस और फेलियर में हम रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है मरहला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बुनियादी तौर पे किसे कहते हैं? इट्स curricular to building a successful business involve developing a game plan to guide the company as it is to accomplish its mission, goal, and objective, and to keep it on its desired course. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बुनियादी तौर पे हम फॉलो करते हैं जब हम किसी बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेसिस पर सर्वाइवल से लेके ग्रोथ तक ले जाना चाहते हैं, और हम मोर देन 1 ईयर, मोर देन 5 ईयर या मोर देन 10 ईयर तक अपने बिजनेस को देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें फॉलो करना पड़ता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो अहम फैक्टर हैं उनमें एक है मिशन।
एक है गोल और एक है ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि वो फैक्टर हैं जहाँ से हम अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हैं। आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि मिशन किसे कहते हैं, विजन किसे कहते हैं, गोल्स क्या होती हैं और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें डेफिनेटली फोकस करना पड़ता है टुवर्ड्स द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? The aggregation of factors that sets a small business apart from its competitor and give it a unique position in the market superior to its competition। आज की इस ग्लोबलाइजेशन में, आज की इस इंटरनेशनल ट्रेड में, आज के सीवियर कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो बिजनेस कभी कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो कामयाब ना हो क्रिएट करने में कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो डेफिनेटली किसी भी बिजनेस के स्टार्टअप में सबसे पहले हमें फोकस करना होगा कि चाहे वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो बिजनेस नॉन मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो बिजनेस सर्विसेज हो, हम किस डायरेक्शन में कम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नॉर्मली हम हासिल कर सकते हैं तीन डायरेक्शन में। एक, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ओवरऑल बिजनेस वर्ल्ड के अंदर के जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, ये जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अचीव कर रही हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट क्वालिटी। यानी आप क्वालिटी की बुनियाद पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। एक और डायरेक्शन जो कम्पिटिटिव एडवांटेज की है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, या आप अपनी क्वालिटी को सेम रखते हुए अपने प्राइस के अंदर कोई चेंज ला सकते हैं, तो आप कम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। या तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल सर्विसेज, यानी आप अपने बिजनेस के साथ कोई ऐसी सर्विसेज जो अब तक आपके कंपटीटर नहीं दे रहे, या तो आप वो सर्विसेज फराहम कर दें, तो ये भी आपके लिए कम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है। तो आपको देखना है कि जिस इंडस्ट्री में आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे कौन सी डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल है, जिस डायरेक्शन को फोकस करते हुए, चाहे वो क्वालिटी ओरिएंटेड हो, चाहे वो प्राइस ओरिएंटेड हो, या वो एडिशनल सर्विस ओरिएंटेड हो, आप उस डायरेक्शन में कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करें। बिल्डिंग अ कम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर हम कम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हमें जो फोकस करना होगा, कंसीडर फोर एस्पेक्ट ऑफ द स्मॉल कंपनी। इसके अंदर फर्स्ट है प्रोडक्ट्स दे सेल, सर्विस दे प्रोवाइड, प्राइसिंग दे ऑफर एंड व्हाट दे सेल। तो बुनियादी तौर पे हमें देखना होगा कि हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या है, जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विस किस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है और वो स्पेसिफिक सर्विस है क्या, हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस क्या ऑफर कर रहे हैं, और ओवरऑल हम बिजनेस एक्टिविटीज़ में एंगेज जो है वो है क्या। तो ये अंडरस्टैंड किए बगैर कभी भी हम जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कोर कॉम्पिटेंसीज की। कोर कॉम्पिटेंसीज है क्या? अ यूनिक सेट ऑफ कैपेबिलिटीज दैट अ कंपनी डेवलप इन की ऑपरेशनल एरियाज दैट अलाउ इट टू वैल्यूड पास्ट कंपटीटर्स। किसी भी बिजनेस के अंदर उस बिजनेस के ऑपरेशन, उस बिजनेस के फंक्शन में कोई एक मेन एरिया होता है जो उस बिजनेस के अंदर बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है। हमें ये फोकस करना होता है कि हम किस तरीके से यूनिक कैपेबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं अपने ऑपरेशनल एरिया में, अपने बिजनेस प्रोसेस में, जिसके ज़रिए हम क्रिएट कर सकें एक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जितना हम इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकेंगे
तो उसके अंदर जो है अहम रोल होगा वो होगा हमारी कोर कॉम्पिटेंसी का। अगर हम इसकी फर्दर डिस्कशन करें तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे दे आर व्हाट अ कंपनी डज बेस्ट to rely on the natural advantage often linked to a company's smallness. Example Netflix and Thomas of Mind. तो ये एक एग्जाम्पल है दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो कोर कॉम्पिटेंसी को डील कर रही हैं अपने बिजनेस के अंदर, और वो फिर फोकस करती हैं कि किस तरीके से हम ऑन द बेसिस ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी अपने बिजनेस को फर्दर इन्हेंस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें बिल्डिंग अ सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज, तो उसके अंदर हमें जो देखना होता है सबसे पहले कैपेबिलिटीज़, कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज, कि हमारे बिजनेस की कोर कॉम्पिटेंसीज क्या हैं। उसके बाद सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज, कि हम वो कौन से कम्पिटिटिव एडवांटेज हैं जिसको सस्टेन कर सकते हैं। एंड सुपीरियर वैल्यू फॉर कस्टमर। तो ये तमाम एलिमेंट जब बनते हैं तो हम इस पोजीशन में आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, कैपेबिलिटी, सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज, कोर कॉम्पिटेंसी, हम अपने कस्टमर को सुपीरियर वैल्यू फराहम करने में कामयाब हों। और यही वो रीज़न है जिसकी बुनियाद पर हम गुडविल अचीव करते हैं, यही वो रीज़न है जिसकी बुनियाद पर हम कस्टमर लॉयल्टी हासिल करते हैं, और यही वो बुनियाद है जिसकी बुनियाद पे लॉन्ग टर्म बिजनेस को हम रन कर सकते हैं। नाउ कम टूवर्ड द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। अगर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के बुनियादी तौर पे 9 स्टेप्स होते हैं। इसीलिए इन स्टेप्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये बनता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। इसका फर्स्ट प्रोसेस है डेवलप अ विजन एंड ट्रांसलेट इट इनटू मिशन स्टेटमेंट। सेकंड, assess strength and weaknesses. Third, scan environment for opportunities and threats. Fourth, identify key success factors. Six, analyze competition. Seven, six, create goals and objectives. Seven, formulate strategies. Eight, translate plan into action. And last one, nine, is establish accurate control. ये 9 स्टेप जब कंप्लीट होते हैं तो डेवलपमेंट होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक बहुत स्पेसिफिक, बहुत एक सीक्वेंस में प्रोसेस होता है जिसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहला स्टेप, डेवलप अ क्लियर विजन एंड ट्रांसलेट इट इनटू मीनिंगफुल मिशन स्टेटमेंट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज विजन। विजन कहते किसे? द रिजल्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर ड्रीम ऑफ समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एंड द एबिलिटी टू पेंट अ कंपेलिंग पिक्चर ऑफ द ड्रीम फॉर एवरीवन टू सी। A clear defined vision provide direction, determine decision, motivate people। बुनियादी तौर पे विजन जो है फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, और विजन जो है कंपनी अपने एम्प्लॉइज, अपने इन्वेस्टर, अपने लैंडर, अपने कस्टमर और अपनी कम्युनिटी के सामने अपनी क्लियर पिक्चर वाज़ा करने के लिए डेवलप करती है, ताकि ऑन द बेसिस ऑफ विजन बिजनेस के जितने स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हों, चाहे वो लैंडर हों, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो एम्प्लॉइज हों, वो तमाम स्टेक होल्डर हैं जिनका बिजनेस के अंदर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, और किसी भी बिजनेस के सक्सेस और फेलियर में इनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी अहम होती है। इन तमाम लोगों को अपने बिजनेस को समझाने के लिए, अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन कराने के लिए, अपने बिजनेस के फ्यूचर दिखाने के लिए जो हेल्पफुल फैक्टर होता है वो कहलाता है विजन स्टेटमेंट।
किस तरह विजन इनकी रहनुमाई करता है, क्योंकि विजन सबसे पहले प्रोवाइड करता है डायरेक्शन, कि जो बिजनेस हम शुरू करने जा रहे हैं उस बिजनेस की डायरेक्शन है क्या। तो इससे हम हमारे स्टेक होल्डर को पता चलता है कि इस बिजनेस की एक खास सिम्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है जहाँ पे ये बिजनेस मूव करेगा। फिर विजन की बुनियाद पर डिटरमाइंस हम करते हैं डिसीजंस, कि हमारे फ्यूचर में और प्रेजेंट में स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्या होंगे जिसकी बुनियाद पर हम अपने बिजनेस को सर्वाइवल से लेके ग्रोथ तक लेके जाएंगे। और सबसे अहम पॉइंट जो होता है वो होता है मोटिवेट्स पीपल। यहाँ पे अहम चीज़ होती है कि बिजनेस के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व होती है, अगर वो बिजनेस की डायरेक्शन को ना अंडरस्टैंड करें, अगर वो बिजनेस की गोल्स एंड मिशन को अंडरस्टैंड ना करें, तो वो कभी भी मोटिवेट्स नहीं हो सकते। तो अपने एम्प्लॉयज़ अपने वर्कर को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम डेवलप करें एक क्लियर कट विजन स्टेटमेंट, ताकि हम मैक्सिमम लेवल पर उनको अपने साथ लेकर चल सकें।